हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्याय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बंधु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कले समुद्र बूढ़त लखेउ प्रगटे सप्त जहाज। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। राम राम सभी को। तो आज का जो अध्याय है, अध्याय 7वां, ज्ञान विज्ञान योग। तो अभी तक हमने 6 अध्याय देखे। तो कहते हैं कि जो पहले जो 6 अध्याय है उसमें भगवान कर्म की विशेष बातें बताते हैं। ऐसे तो उसमें भी ज्ञान की बातें बताते हैं और जब जब उनको मौका मिलता है तो वो भक्ति की भी बातें बताते रहते हैं। पर पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म प्रधान है, जैसे हम सबको पता है। 7वें अध्याय से थोड़ा विषय भगवान भक्ति की ओर ले जाते हैं और उसको पूरा भक्ति प्रदान बनाते हैं, जो 7वें से शुरू होता है। तो उसका जो उस भाग का जो पहला अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग। तो यहाँ पे भगवान ज्ञान की व्याख्या करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपको ज्ञान बताऊंगा विज्ञान के साथ। तो जैसे हम सुनते हैं कि ज्ञान, नॉलेज इज द पावर, ज्ञान में बहुत शक्ति है। और ऐसा देखे तो सृष्टि में सदियों से लोग ज्ञान के पीछे, ज्ञान की उपासना करने के लिए ज्ञान के पीछे पड़े हैं। हम भी छोटे से बचपन से विद्या लेने के लिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उपाधियां लेते हैं। मतलब यहाँ देखा जाए तो सारे ज्ञान को कमाने के पीछे है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिलने से, और ये सांसारिक ज्ञान है जो हम यहाँ पे संसार में हमें जो मिलता है, सृष्टि में जो लोग ज्ञान के पीछे पड़े हैं, उससे हमारी सुविधा बढ़ती है, आविष्कार होते हैं, हमारी जो भोग की चीजें हैं, जैसे उन्होंने किसी ने आईफोन निकाला, कोई ये निकालेगा वो निकालेगा, तो ये सब ज्ञान के पीछे। तो ज्ञान का महत्व सबको पता है। तो यहाँ पे भगवान, और देखिए जैसे ज्ञान आजकल तो पहले तो पुस्तकों में ज्ञान मिलता था, टेलीविजन में मिलता था, पर आज तो जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक और ज्ञान की जैसे धारा ही बह रही है सुबह से लेके शाम तक। और मतलब सब उसके पीछे पड़े कि मैं कितना जान लूं, वहां पे भी क्या हो रहा है वो भी पता चल जाए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है। तो वो सारा संसारिक ज्ञान है। उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें वही चीजें मिलेगी जो संसार में है, और वो सारी चीजें नाशवंत है, वो हमें पता है। तो भगवान वो उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, भगवान दी ज्ञान की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट ज्ञान। तो और आगे कहेंगे अर्जुन को कि वो जानने के बाद आपको कुछ और जानने की इच्छा नहीं रहेगी, या आपको कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर हमें कुछ ऐसा बता दे कि ये आप ये है, इसको आप जान लो, उसके बाद आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी, तो कितना अच्छा रहेगा ना। नहीं तो हम जब तक लोग अपनी पूरी जिंदगी उसमें ही लगा देते हैं, पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो सारा संसारिक ज्ञान है। तो यहाँ पे भगवान शुरू करते हैं
और ये पूरे अध्याय में जितने भी श्लोक है सब भगवान ही कहते हैं, और भगवान अपनी इच्छा से ही ये अध्याय की शुरुआत करते हैं अर्जुन के बिना पूछे हुए। तो जो पहला ही जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि मया सक्त मना पार्थ योगम युज्जनन मदाश्रय असंशयम समग्र माम अथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो मुझे लगता है ये पहले ही श्लोक में भगवान ने इस पूरे अध्याय की फलश्रुति, इस पूरे अध्याय की नहीं, मुझे लगता है कि पूरे जो भगवत गीता है उसकी समरी इसमें दे दी है। जैसे 18वें अध्याय में भगवान अंत में अर्जुन को कहते हैं कि आप सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। इसमें यही बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप मेरे में आसक्त हो जाओ। तो हम आसक्ति कहाँ से होती है? मन से होती है। और जैसे आसक्ति का जो नाम ही है आसक्ति, उसमें बहुत शक्ति है, जहां पे भी लग जाए फिर वो लगी जाती है। तो भगवान कहता है कि वो जो मन है उसको आसक्त करो मेरे में। उसके बाद कहते हैं मदाश्रय, मेरे आश्रय आके। ऐसा नहीं कि आपने मेरे में आसक्ति कर ली है और आप आश्रय किसी और का ले रहे हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पर उसको भी भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे आश्रय आ जाओ। और जैसे यहाँ पे मैं मदाश्रय को तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं मेरे आश्रय आ जाओ। मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि जो भगवान के आश्रय चला गया उसको उसका मद है। जैसे हम कोई बड़े परिवार से आते हैं तो हमें उसका मद होता है, एक अभिमान होता है कि मैं उस परिवार से, मेरा लास्ट नेम ये है, क्या आपको पता है? मेरे पिताजी वो है, क्या आपको पता है? तो यहाँ पे हम मद करें भगवान के आश्रय में जाने के। जैसे रामचरितमानस में भी कहते हैं असभिमान जाय जनिपुरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो अगर अभिमान हो, अगर मद हो, तो भगवान के शरण में होने का हो। और फिर कहते हैं कि ये आप योग करते, ऐसा नहीं कि आपको योग तो करना ही है, आपको मनुष्य जीवन मिला है तो कर्म प्रधान शरीर है तो आप कर्म तो करोगे, और दूसरी भी जितनी विधि है, रीति रिवाज है, वो सब करोगे। वो करते हुए आप मेरे शरण में आ जाओ और मेरे में आपका मन जो है वो आप लगा दो। और फिर ये करने से क्या होगा? असंशय तो रहेगा ही नहीं। तो जैसे आप पहले भी आ गया कि भगवान अश्रद्धा और असंशय की बात करते हैं, तो इसमें ये करने से असंशय चला जाएगा। तो जैसे इसमें भगवान इस श्लोक में तो अर्जुन को आज्ञा देते हैं सुनने के लिए, तो उसके साथ साथ तो भगवान ने एक बताई दिया कि यही एक फॉर्मूला है, ये सूत्र है। अगर किसी को ज्ञान को अपनाना है या ज्ञान लेना है, वो ज्ञान जो जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो इसकी विधि ये है। तो ये भगवान पहले श्लोक में बताते हैं। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि मैं आपको तत्व ज्ञान कहूंगा, विज्ञान सहित कहूंगा। जैसे राम जी ने भी पहले हमें बता चुके कि अकेला ज्ञान तो सिर्फ थोथा भी हो सकता है, कोरा भी हो सकता है। जैसे अगर हम कोई कुछ नया व्यंजन बनाने के लिए कुछ क्लासेस में जाए और कुछ सीख के आए, और हमें पता है कि कैसे बनाने, हमें गुलाब जामुन इत्यादि, पर हम बनाए नहीं, किसी को खिलाए नहीं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो विज्ञान है, हमने कुछ सीखा, कुछ ज्ञान को हासिल किया, उसके बाद उसका उपयोग किया हमारे कल्याण के लिए या सृष्टि के कल्याण के लिए, तो वो विज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको विज्ञान की बात भी बताऊंगा। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ये जो मार्ग है, ये ज्ञान विज्ञान का, और मेरे तक आने के लिए जो मार्ग है बहुत दुर्लभ है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है। मतलब आप देखोगे सृष्टि में लोग सदियों से तप करते हैं, उपासनाएं करते हैं, बहुत सारी कर्मकांड, यज्ञ करते हैं, विधि करते हैं, पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ पे ऐसे ही कहते हैं कि हजारों मनुष्य मनुष्याणाम शस्त्रेषु, हजारों मनुष्य जो ये जो यत्न करते हैं उसमें से एक होता है, उसमें से एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है।
मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो बाकी के क्या करते हैं? बाकी के जो होते हैं वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये राम सुखदास जी भी नहीं कह रहे, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसमें तो कोई शंका का स्थान ही नहीं है। तो भगवान तो कह रहे हैं कि हमें दिखता है कि हम कर रहे हैं, कुछ तप कर रहे हैं, पर भगवान यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। उसमें से एक ही होगा जो मेरे लिए यत्न करेगा, और उसमें से भी कोई एक, जैसे 1000 का एक ग्रुप है, उसमें से एक होगा जो भगवान के लिए प्रयत्न करेगा। तो ऐसे दूसरे 1000 है। तो ऐसे तो करोड़ों प्राणियों में से, करोड़ों मनुष्य में से कुछ लोग होंगे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न करेंगे, पर उसमें से भी एक ही होगा भगवान के हिसाब से जो भगवान के परायण होके, जो भगवान आगे कह चुके कि उनके मदाश्रय होके, उनमें अपना मन को आसक्ति के साथ स्थापित करके यत्न करता है और जानने का प्रयत्न करता है। तो ये बहुत ही जैसे इलाइट क्लब है, जैसे कहते हैं ना कि वीवीआईपी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कठिन है इसलिए लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पाते। ऐसा देखें तो ये सबसे आसान है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे संत ऐसे हैं जो इतने सांसारिक दृष्टि से पढ़े लिखे नहीं है, कुछ उपाधियां उन्होंने नहीं ली, पर वो आसानी से भगवान के हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत कुछ उपाधियां लेने की जरूरत पड़ेगी, पर इसमें जो एक कठिनाई होती है कि हमारी जो कामना है उसको अलग करके, जो मतलब जो हम भगवान से विमुख हो रहे हैं, हम सबको पता है, तो भगवान से सम्मुख होने की बात है, तो यही कठिन है। तो भगवान इसकी बात करते हैं इसमें से, तो बहुत ही दुर्लभ है ये जो है उसका भगवान वर्णन करते हैं। उसके बाद आगे भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो हमने दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था। तो भगवान यहाँ पे जो कहते हैं कि मैं ज्ञान विज्ञान बताऊंगा, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकृति है, अपरा और परा। जैसे अपरा प्रकृति है वो जड़ है और परिवर्तनशील है, हमेशा बदलती रहती है। आज जो है वो कल नहीं रहेगी, हर क्षण बदलती है। और जो परा प्रकृति है वो चेतन है, जीव है, जो अपरिवर्तनशील है, वो सनातन है। हमने दूसरे अध्याय में भी देखा। तो अभी अपरा प्रकृति में भगवान कहते हैं कि जो 5 महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, तो 8 चीजें हो गई। उससे भगवान की अपरा प्रकृति बनी है, जिससे पूरा संसार, पूरी सृष्टि, अनंतो ब्रह्मांड, ये इसी से बना है। और जो चेतन तत्व है इस पूरे सृष्टि में, जो चेतन तत्व है वो भगवान की परा प्रकृति है। तो ये पूरा संसार में जो जड़ चेतन जो भी हमें दिख रहा है वो सब भगवान के अंश में से ही पूरा बना है, वो भगवान कहते हैं। और फिर कहते हैं कि जितने भी भूत, मतलब जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, चराचर जीव है, जो चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते, जो दिख सकते हैं, जो नहीं दिख सकते, सारे भगवान में से ही उत्पन्न हुए हैं। और आगे कहते हैं कि ये जो मैंने बनाया है उसका प्रभव भी मैं हूँ, जो मतलब मेरे में से उत्पन्न होते हैं, और प्रलय भी मैं हूँ, तो मैं उनको लेके फिर से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो संसार में, जो सृष्टि में, जिस जिस कारण से ये सृष्टि हमें दिख रही है, जिस कारण से ये ब्रह्मांड चल रहा है, उसका परम कारण मैं हूँ। मेरे से बड़ा और मेरे से ऊपर कोई कारण नहीं है, मतलब वो अल्टीमेट है। इस यहाँ पे ऐसा ही एक ये स्पष्ट भाव आता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे जो श्लोक में ही जो इन्होंने उदाहरण दिया है कि जो सूत होता है, सूत माने रुई, रुई होती है जो कॉटन, कपास बोलते हैं उसको, तो उससे जो हम एक हार बनाते हैं, तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो हार होता है और उसके ऊपर हम मनिया लगाते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे बना के। तो जो हार होता है वो भी सूत का होता है, वो भी रुई का होता है, और जो मनिया बनाते हैं वो भी रुई की है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ पे ऐसा भाव प्रकट होता है कि जो जो धागा है,
जो धागा है वो भगवान की चेतन प्रकृति है और जो मणियां है वो भगवान की जड़ प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति के अंदर चेतन एक प्राण भरते हैं, तभी ये संसार दृष्टिमान होता है। अगर देखें संसार में सिर्फ जड़ ही जड़ हो तो मतलब हम देखेंगे क्या, कुछ कुछ प्रभाव ही नहीं होगा। और उसके जो सूत्रधार है, सूत्र जो धागा है वो भी भगवान है, जो मणियां है वो भी भगवान की प्रकृति है, और उसको जो बनाने वाला है वो सूत्रधार भी भगवान है। तो आगे भी भगवान आगे कहेंगे कि वासुदेव सर्वम। तो ये उसी दिशा में हमें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि सब जगह पे वासुदेव ही है। ऐसा नहीं है कि सूत अलग से आया, मणिया अलग से आई और बनाने वाला अलग है। तो कारण भी भगवान है और जो कार्य है, जैसे आगे भी आएगा, पर जैसे हम देखते हैं कि जैसे कारण और कार्य को समझे, कि जैसे जल होता है तो जल का जो कार्य है, मतलब जो जल में से बनेगा वो बर्फ हो सकता है, तो बर्फ उसका एक कार्य हुआ। तो बर्फ से बड़ा, मतलब कार्य से बड़ा होता है कारण। जैसे पिताजी होते हैं हमारे, और जो बच्चा होता है उनका, जैसे हम है, तो वो कारण है, उनकी उनके कारण के उनके वजह से हम हैं। तो एक ये यहाँ पे एक संबंध है, पर ऐसे देखे तो सबके परम कारण तो भगवान है। और आगे उसके लिए भगवान अपनी व्यापकता का वर्णन करते हैं, जो 9वें अध्याय में भगवान बहुत विस्तार से बताएंगे। पर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो जल है उसमें जो रस है वो मैं हूँ, जो चंद्रमा और जो सूर्य और जितने भी तारे और जितने भी गैलेक्सियां दिख रही है उसमें जो प्रकाश है वो मैं हूँ, जो जितने भी वेद है वो जो ओमकार से ही वेद का उद्भव होता है, तो वो ओमकार मैं हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ। पृथ्वी में जो गंध होती है, मतलब ये सारी, जैसे जल की विशेषता क्या है, जल की विशेषता है रस। सूर्य की विशेषता क्या है, प्रकाश। तो उसमें जो 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 विशेष चीजें हैं, जो भगवान आगे वो जो अपना जो पुरुषोत्तम योग आएगा उसमें भी, और 9वें अध्याय में भी भगवान अपनी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। अग्नि में जो तेज होता है, भगवान कहते हैं वो है। और सब भूतों में, सारे प्राणियों में जो जीवन है और तपस्वियों का तप भगवान है। संपूर्ण भूतों का जो बीज है वो भगवान है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि आप ऐसा जानो, मतलब भगवान अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि आप ऐसे ही समझो, कुछ और तरह से इसको समझने का प्रयास मत करो, कुछ अपनी बुद्धि लगा के कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे होगा, वैसा नहीं, ऐसा ही है। बुद्धिमानों की बुद्धि, भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, ये जो बुद्धि आपकी है वो भगवान खुद है। तेजस्वियों का तेज, आगे कहते हैं कि जो बलवानों का जो बल है, और जो धर्म के रास्ते पे चलने वाले जो लोग हैं, तो उस वो अपने धर्म पे चले, उनके जो अनुकूल जो काम होता है वो मैं हूँ। तो यहाँ पे भगवान अपनी व्यापकता का वर्णन करते हैं, और फिर उसके बाद भगवान अपनी जो त्रिगुणी माया है, जो भगवान की जो प्रकृति है उसमें 3 गुण है, हम सबको पता है। जैसे हम राम जी ने हमें बताया था, सिखाया था कि सात्विक, राजस और तामस। तो ये सारे गुणों से जो भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, जैसे हर गुण के कुछ ना कुछ भाव है। जैसे तामस से आलस्य होती है, निद्रा होती है, तो वो एक प्रकार का भाव हो गया। राजस से हमें काम करने की एक वेग आता है, एक आवेग आता है, वो एक भाव हो गया। सात्विक से हमारी सरलता दिखती है, हमारा सादापन निकल के आता है, तो वो एक भाव हो गया। तो वो सब, उसमें सब भगवान है। तो भगवान यहाँ पे एक विशेषता बताते हैं कि वो सारी चीजों में हम भगवान के अंश को देखें, भगवान को देखें, तो वो सारी चीजों में भगवान है। पर भगवान में वो त्रिगुणी माया या वो 3 गुण भगवान नहीं है। भगवान तो उससे भी परे है। वो इसीलिए भगवान को हम गुणातीत भी कहते हैं, जो ये 3 गुणों से अतीत है, उसके ऊपर है।
तो जैसे इसको ऐसे समझे कि जैसे बच्चा होता है और उसके पिताजी है, तो जैसे बच्चे के अंदर पिताजी के कुछ गुण हो सकते हैं, उनके जैसा खाने का, वो उनके जैसा कुछ स्वभाव। तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर पिताजी के अंश है, पर पिताजी के अंदर बच्चा नहीं है। ये हम चीज अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पिताजी तो उसके बाद भी और भी है, पर बच्चा पिताजी के बीच में से उद्भव हुआ है, तो उसमें वो है। तो भगवान इसमें भी ऐसे ही बताते हैं कि भगवान के अंदर ये 3 गुण नहीं है, पर 3 गुण के अंदर हम भगवान के अंश को देख सकते हैं। और कहते हैं कि ये जो 3 गुण है वो बहुत ही दुरतया है, बहुत ही दुस्तर है, और इस 3 गुण से एक माया, उससे 3 गुणी जो माया है वो बहुत बड़ी दुस्तर है, उससे उसको तर पाना बहुत कठिन है। यहाँ पे भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान की माया है तो सबसे अच्छे से तो वही जानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बड़ी दुरतया है, और उसको कैसे हम पार कर सकते हैं। कहते हैं मामे व ये प्रपंदन्ते माया मेताम तरंती थे। तो वो तभी हो सकता है जब हम भगवान को भजते हैं, या भगवान के हम आश्रय जाते हैं, या भगवान का भजन करते हैं, तभी ये जो माया है उसका हम उल्लंघन करके हम इससे पार निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अपने 3 त्रिगुणी माया के बारे में बताया, और उसकी जो कठिनाई है वो कितनी डिफिकल्ट है, दुस्तर है, उसके बारे में भी बताया। अभी आगे कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो मुझे भजते नहीं है या मेरी शरण में नहीं आते, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जो नमाम दुष्कृतिनो मुडाहा प्रपंदन्ते नराधमा माया या प्रहत्य ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो दुष्कृति होते हैं, जो मूड होते हैं, और जो नराधम होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो दुष्कृति का मतलब होता है कि जो सुकृति नहीं होते, जो जिसके कृत्य अच्छे नहीं होते, वो मूड होते हैं। वो मूड इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास ज्ञान है, पर उनका जो विवेक है, अगर विवेक काम नहीं कर रहा तो आपका ज्ञान सिर्फ ज्ञान रह जाएगा। अगर जैसे विवेक को हम देखें कि अगर एक प्रकाश है, अगर कोई कमरा है उसमें पुस्तकें पड़ी है बहुत सारी, पर प्रकाश ही नहीं है, तो क्या पढ़ पाएंगे? तो वो तो मतलब दरी की दरी रह जाएगी, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो ये जो विवेक है वो एक प्रकाश जैसा है, और माया ने उस विवेक को ढक दिया है। तो इसमें ऐसा प्रश्न हो सकता है कि माया ने आके ऐसे जबरदस्ती करके विवेक को ढक दिया? अगर ऐसा होता तो फिर हम तो मतलब हाथ खड़े कर देते कि भगवान अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मतलब मेरा उसमें कुछ नहीं है, ये आपकी माया ने ऐसा किया तो फिर मैं क्या करूंगा। पर ऐसा नहीं है, मतलब माया तो है। अगर हमने माया को महत्व दिया, अगर हमने माया को अपने घर का रास्ता बताया, फोन करके एड्रेस दिया, तो वो तो आएगी, क्योंकि उसका काम ही भगवान ने उसके लिए बनाया है, और वो आके आपके विवेक को ढक देगी। जैसे आपके घर में लाइट चली गई तो विवेक ही नहीं है, तो फिर ज्ञान का उपयोग ही नहीं होगा, और अगर ज्ञान का उपयोग ही नहीं करोगे तो यहाँ पे नराधम कहते हैं। नराधम मतलब जो जो नर में जो अधम है, अधम से अधम जो नर है, इसलिए क्योंकि उसको धर्म और अधर्म का फर्क ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसका ज्ञान उद्भव ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विवेक ढक गया है। अगर जो ऐसा है तो वो तो मूड ही रहेगा, उसको क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो तो बुरे को अच्छा कहेगा, रात को दिन कहेगा, दिन को रात कहेगा, तो वो उससे अच्छा काम हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो भगवान की शरण में नहीं जाते। तो हम अपना एक मूल्यांकन, अपना एक अवलोकन कर सकते हैं कि क्या इसमें से हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं,
इससे बचना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के जो पुण्यात्मा होते हैं, 4 प्रकार के भक्त की बात करते हैं भगवान यहाँ पे। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आगे के श्लोक में भगवान ने कहा था कि दुष्कृति, जहाँ पे भगवान कहते हैं सुकृति, तो ये अच्छा काम करने वाले हैं। भगवान इनको अपना भक्त गिनते हैं। जो आगे वाले हैं वो भक्त की श्रेणी में नहीं आते, ये आते हैं। तो 4 प्रकार के हैं। भगवान कहते हैं कि पहला जो है अर्थार्थी है, दूसरा आर्थ है, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। तो अभी अर्थार्थी क्या है? अर्थार्थी वो है जो भगवान से प्रार्थना करता है, किसके लिए? कि मेरे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता बनी रहे। अभी अनुकूलता क्या है? मुझे जो भोग मिल रहे हैं वो भोग ऐसे ही बने रहे। मुझे जो सांसारिक चीजें हैं, जो धन है, वैभव है, मेरा आरोग्य है, मेरे पुत्र आदि और पति पत्नी और वो सारे ऐसे ही बने रहे, उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान के अलावा किसी से प्रार्थना नहीं करते, वो भगवान की ही शरण में जाते हैं। तो वो अर्थार्थी है। आर्थ क्या है? आर्थ अपनी प्रतिकूलता दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो भगवान से अनुकूलता मांगते नहीं है, पर उनके जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो संकट है, जो परेशानियां हैं, जो व्याधि है, वो दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझे बचाइए इसमें से। तो भगवान कहते हैं कि ये भी मेरे भक्त है, ये मांगते हैं मेरे से, पर मेरे से मांगते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, वो किसी और के पास नहीं जाते। और कहते हैं कि जिज्ञासु, जिज्ञासु वो है जो मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है। और वो जानने के लिए वो भी किसी और के पास नहीं जाते, कोई कोचिंग क्लास में नहीं जाते जहाँ पे कुछ सांसारिक ज्ञान मिल रहा हो, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल हो रहा हो, वहां पे नहीं जाते। वो मेरे पास आते हैं, या मुझे जानने वाले जो लोग होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। तो वो जिज्ञासु है। और जो ज्ञानी है उसको ना मुझे से वो मेरे से कुछ नहीं मांगते। उनको मेरे से नहीं धन चाहिए, नहीं प्रार्थना करते कि मेरे दुख ले लो, ना कहते कि मुझे तत्व ज्ञान दे दो, मुझे सृष्टि को जानना है, माया को जानना है, ये 3 गुणों को जानना है, वो भी नहीं करते। वो सिर्फ मेरे शरण में आके जैसे श्रुति करते हैं भगवान की, भजन करते हैं, और कहते हैं कि इसमें से ज्ञानी जो है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो अभी यहाँ पे अगर देखें हम अर्थार्थी, तो जैसे राम सुखदास जी ने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे अर्थार्थी में कहते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज थे, छोटे से थे, उनकी छोटी माँ ने कहा कि अगर आपको बैठना है गद्दी पे तो जाइए, आप जंगल में जाके उपासना कीजिए, भगवान आपको बिठा देंगे। तो वो तो निकल गए तप करने के लिए। फिर नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने कहा कि ऐसे तो नहीं मिलेगा आपको, ये गद्दी पे बैठना है तो आप ये मंत्र है उसका जाप कीजिए। तो उन्होंने किया। तो उनका प्रयोजन था कि उनको राज चाहिए था, या राज की गद्दी पे बैठना था। तो वो एक अर्थार्थी, वो किसी के पास नहीं गए, वो सीधे भगवान के लिए उन्होंने वो जो द्वादशाक्षर मंत्र दिया था उसका वो उनका किया मंत्रोच्चार, और भगवान प्रसन्न हो गए। तो वो अर्थार्थी है। जो आर्थ है, जो जैसे संकट आता है, जैसे इसमें उत्तरा का उदाहरण आता है कि जब वो उनके पीछे देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जब वो आक्रमण करने के लिए उनके जब पीछे भागे तो वो भगवान को ही उन्होंने पुकारा कि जगदीश्वर आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। वो किसी के पास नहीं गए, वो नहीं अपने जैसे अर्जुन के पास गए या दूसरे पांडवों के पास गए, वो सीधे भगवान को ही उनको भगवान ने पुकारे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अर्थार्थी हो या आर्थ हो, हम अपना देखे, हम ऐसे साधक, तो क्या हम ऐसा करते हैं? हम अगर अपना खुद का अवलोकन करें, क्या जैसे हमें धन की आवश्यकता हो, या जैसे हमारे नौकरी में हमें कुछ मुश्किल आ जाए, तो क्या हम भगवान को पुकारते हैं या कहीं और जाते हैं? तो कहीं और जाते हैं तो हम अर्थार्थी नहीं है। और तो हम तो ये 4 भक्तों की श्रेणी में भी नहीं आ रहे। तो लगता है कि अर्थार्थी तो
पहला एक ये जैसे सीढ़ी जैसा है, तो पहला स्टेप है ये अथॉरिटी। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको कुछ चाहिए तो वो दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास या माताजी के पास आता है, तो वो अथॉरिटी है। उसको कुछ चाहिए, वो सीधा उसके पास गया, ना कि वो पड़ोसी के पास जाता है कि भाई मुझे दूध पिला दो या मुझे ये दे दो। तो वो अथॉरिटी है। फिर वो जब बड़ा होता है तो उसको कुछ उसके जीवन जैसे वो किशोर अवस्था में होता है, पाठशाला में जाता है, तो वहां पे उसको कुछ संकट आते हैं या कुछ कुछ चीजें लेके आता है, तो वो आके अपने माता पिता से उस चीज की चर्चा करता है। तो वो अर्थ हो गया। जिज्ञासु उसके बाद वो थोड़ा वो युवावस्था में आता है, बड़ा होता है, तो फिर वो जानने का प्रयास करता है, जेन्युइनली पूछता है वो सारी चीजें। तो ये हमारे लिए स्टेप्स है। हम देखें हम कहाँ पे, हम अथॉरिटी है, अर्थ है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, या हम मतलब एक चारों की श्रेणी में है ही नहीं। जैसे जिज्ञासु में यहाँ पे कहते हैं कि जैसे उद्धव का भगवान यहाँ पे राम सुखदास जी उदाहरण देते हैं कि जब उनको जानने की इच्छा हुई तो वो तो भगवान के पास ही गए और भगवान ने ही उनको उद्धव गीता या तत्व ज्ञान के बारे में बताया। और फिर ज्ञानी के उदाहरण में तो हमारे बहुत सारे देखिए वैदिक वाङ्मय में बहुत सारे हम संत जो साधु है उनका हम ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो गोपियां थी उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए था, ना कुछ सिद्धियां मांगी भगवान से, ना कोई हमें ये दिला दो वो दिला दो, वो तो बस भगवान से सहज प्रेम करते थे। तो इसमें आगे भगवान कहते हैं कि ये जो चारों है वो उदार है, तो इसमें भगवान की उदारता है, नहीं कि ये 4 प्रकार के भक्तों की। क्योंकि भगवान इसलिए उदार कहते हैं कि ये लेने के लिए वो मेरे पास ही आते हैं, चलो तो ये अच्छा है। जैसे हम इसको ऐसे समझे कि जैसे एक जैसे भारत में तो बड़ा परिवार होता है, अभी भी है, पहले तो बहुत बड़े होते थे। जैसे इसमें पिताजी है, माताजी है, छोटे बच्चे हैं, चाचा है, दो तीन चाचा है, बुआएं हैं, सारे लोग हैं। तो उसमें जो घर के मुखिया है वो पिताजी है, वो पूरा घर का सब पालन पोषण करते हैं, सब नियम बनाए हैं, सब अच्छे से चल रहा है। अभी उसमें जो शिशु है, जो छोटा बच्चा है, उसको कुछ चाहिए तो अपने अगर चाचा के पास जाएगा तो वो चाचा उनको कुछ दे देंगे। तो वो चाचा को दिया किसने? तो चाचा को देने वाले तो पिताजी है। तो जैसे अगर हमें कुछ चाहिए तो हम कोई देवता के पास जाते हैं और कुछ करते हैं कि आप मेरा ये कर दो, मैं आपका ये कर दूंगा। तो उन देवता को दिया किसने? देवता तो कार्य हुए, कारण कौन है उनके कारण तो भगवान है, देने वाले तो भगवान है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर वो शिशु सीधा पिताजी के पास जाता है तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है, उनको आनंद आता है कि चलो इसको कुछ चाहिए, वो मेरे पास आया। और यहाँ पे आगे भी कहते हैं कि जो देवता होते हैं उनका भी एक मर्यादित रिसोर्सेस होते हैं, वो उसमें ही दे सकते हैं। जैसे आप अगर कोई छोटा बच्चा और चाचा के पास गया और चाचा को कहा कि मुझे ये दिला दो, तो वो क्योंकि उनको भी पिताजी से लेना है, तो उनके पास जितना होगा उसमें से ही आपको दिलाएंगे। अगर आप कहोगे कि मुझे जैसे इंडिया में वो बाइक आता है, बाइक दिला दो, तो वो तो आपको साइकिल ही दिला पाएंगे। वो उनकी एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो जो देने वाले हैं तो वो तो पिताजी है। हमारे यहाँ पे देखे तो मतलब हमारे परम पिता परमेश्वर है, तो क्यों ना हम सीधा उनके पास ही जाए, हम ऐसे क्यों वाया वाया होके जाए। और फिर आगे कहते हैं भगवान यहाँ पे कि ये जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है, पर उसकी भी दुर्लभता का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो महात्मा है वो बहुत ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद, इसलिए क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारी इतनी 84 लाख योनियों के बाद हमें जो मनुष्य जीवन मिलता है, पहले तो वही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। जैसे राम जी कहते हैं और हम सबने सुना है
कि देवों को भी, जो देवता होते हैं, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, उनको भी मनुष्य जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता जो हम सबको मिला है। तो पहले तो वही दुर्लभ है, मनुष्य जीवन लेना ही दुर्लभ है। और वो जन्म में ये तत्व ज्ञान को जानना, ये जो भगवान ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक तो दुर्लभता वो है। उसके बाद ये भगवान की जो माया है जो संसार में, उससे वो दुस्तरी माया को उसको तैर के इस तत्व ज्ञान को जानना, और जानने के बाद मतलब इसमें फलश्रुति क्या है, मतलब जानने के बाद होगा क्या। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद वासुदेव ही सर्वम, मतलब वो जो भक्त है, वो जो ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिला, जो माया से भी तर गया है, अभी आगे जाके क्या होगा उसके, उसका उसका लक्षण क्या है। तो वो कहते हैं कि उसको सब जगह पे वासुदेव ही दिखेंगे, वासुदेव ही सर्वम। तो जैसे वासुदेव भगवान वो खुद है, और जो सर्वम, जो चराचर जगत है, वो जड़ में भी भगवान को देखेगा और चेतन में भी भगवान को देखेगा। जो ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, वो पेड़ में भी उसको भगवान के दर्शन होंगे, और जो मनुष्य है उसमें भी भगवान के दर्शन होंगे। तो इसमें एक प्रश्न आता है, तो फिर हम पेड़ को ही भगवान क्यों नहीं बना देते, और क्यों नहीं बनाना चाहिए, ऐसे भी होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें कि जैसे हमने पहले जो उदाहरण लिया था, वो चाचा का और पिताजी का, तो चाचा चाचा होते हैं और पिताजी पिताजी होते हैं। चाचा हो सकता है कि पिताजी जैसे थोड़े बहुत देखने में थोड़ी हो, देखे उनके पिताजी के कुछ गुण उनमें हो, जैसे भगवान के जो हम ऐश्वर्य की बात करते हैं, भगवान के जो 6 भग है, उसमें से कुछ भग या 1 या 2 भग कुछ देवता में हो, पर वो होने से चाचा पिताजी नहीं बन सकते, है ना। देवता भगवान नहीं बन सकते, वो तो देवता है, उनका जो स्थान है वो वही रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम चाचा को प्रणाम ही ना करें, उनको सम्मान ही ना दें, ऐसी बात भी नहीं है कि हम देवता को, जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं, उसमें हर देवता का पूजन होता है, उनकी जो विशेषता है, तो उनको यथोचित जो मान सम्मान है वो हमको दे, जो घर में जो चाचा है उनको दे, पर वो पिताजी नहीं बन सकते। तो देवता देवता है और भगवान भगवान है। ये एक जो अंतर है, वो हमें अच्छे से ये होना चाहिए। तो भगवान उनकी बात करते हैं और कहते हैं कि ये महात्मा जो होते हैं ये बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये जो सारे स्टेप्स है वो पास करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी भगवान कहते हैं कि जो अभी मुझे नहीं बचते, वो किसी को तो बचेंगे। जैसे हमने देखा कि जैसे राम जी ने हमें भी बताया कि जैसे हम, मनुष्य का स्वभाव है कि हम किसी ना किसी की सेवा करते हैं, या किसी ना किसी के आश्रय तो जाते ही है। अगर हम भगवान के आश्रय नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे कहते हैं कि अन्य देवताओं के आश्रय जाते हैं। तो अगर कुछ लोग होते हैं कि जो देवताओं के भी आश्रय नहीं जाते हैं, वो जो दूसरी जो योनियां होती है वो उनके आश्रय जाते हैं। यहाँ पे देवताओं की बात करते हैं, तो कहते हैं कि वो देवताओं के आश्रय जाते क्यों हैं, क्योंकि उनको अपनी कामना की पूर्ति करनी है। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे कुबेर है, जो देवताओं के एक खजांची है, तो भगवान ने उनको वो हुद्दा दिया है कि आप ये जो धन है, ये जो लक्ष्मी है, उसकी आप देखभाल करो। तो कुछ लोग होते हैं कि उनको पूछते हैं क्योंकि उनको धन की कामना है। तो जिसको जो जो कामना होती है, वो अपने स्वभाव से प्रेरित होके उस देवताओं को भजते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि यो यो यायाम तनु भक्तः श्रद्धया याचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदध्याम्यहम्। जो कहते हैं कि ये जो सकाम भाव से, ये जो कामना की पूर्ति के लिए सकाम भाव से ये जिस जिस देवता के स्वरूप को पूजन करते हैं, उस भक्त की जो श्रद्धा है उस देवता के प्रति, वो मैं ही स्थापित करता हूँ, उसको श्रद्धा तो मैं ही देता हूँ। मतलब अगर हम फिर से वो उदाहरण पे आए, तो वो बच्चा है और वो जो चाचा है, तो उन दोनों के बीच में जो
एक संबंध स्थापित होगा, उसमें सहायता करने के लिए तो वो पिताजी है, क्योंकि पिताजी की वजह से ही चाचा है, पिताजी की वजह से ही बुआ है, पिताजी की वजह से ही बच्चा है। अगर पिताजी ही नहीं रहेंगे तो चाचा कहाँ है, बुआ का, है ना। तो वो जो संबंध को गाढ़ करने के लिए जो श्रद्धा की आवश्यकता है वो भगवान देते हैं। तो ये भगवान की उदारता है, मतलब भगवान कितने निष्पक्ष है। उनको ऐसा नहीं कि ये मुझे छोड़ के ये देवता के पीछे भाग रहा है, तो वो कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से गए हो तो लो, इसमें आपको श्रद्धा की जरूरत होगी। ये जो आप पूजन कर रहे हो, अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो आपको वो फल भी नहीं मिलेगा। तो वो श्रद्धा भी भगवान देते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो श्रद्धा से जो पूजन करता है, तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए वो इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो देवता जो फल देते हैं, वो जो भोग देते हैं, वो मेरे द्वारा ही निर्धारित किया हुआ है। वो अगर फल में जैसे साइकिल है, तो वो साइकिल के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते। वो उसमें उनके रोल में जितना आएगा वो उतना ही कर सकते हैं, तो वो उनका मर्यादित है, उससे वो आपको ज्यादा नहीं दे सकते। और यहाँ पे आगे भगवान कहते हैं कि ये जो देवताओं की उपासना से जो फल मिलता है, वो हम सकाम भाव से जाते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, तो ये तो नाशवंत है, ये फल तो नाशवंत है। तो ये कहते हैं कि ये नाशवंत फल मिलता है, और फिर ये जो देवता को बचते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, उनको ही प्राप्त होते हैं, जैसे हम आगे भी भगवत गीता में आ चुका है। तो यहाँ पे भगवान ने एक प्रकार से मतलब एक सूत्र हमारे सामने रख दिया है कि अगर आप सकाम भाव से अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी देवता के पास जा रहे हो, तो आपको उनके द्वारा मेरे निर्धारित किया हुआ जो भी है भोग आपको मिलेगा। उसके बाद आप देवता के पास जाओगे, आप मेरे पास नहीं आओगे। तो यहाँ पे एक क्लियर बात भगवान ने हमारे समझने के लिए लिखी है कि हम ऐसा नहीं आशा कर सकते कि हम देवताओं की पूजा करते रहें और हमारी आशा ऐसे हो कि हम भगवान के धाम में जाएं। तो वो यहाँ पे कह रहे कि ऐसा नहीं होगा। फिर अभी आगे भगवान कहते हैं कि फिर कहते हैं भगवान जो अपने जो गुण प्रभाव और जो स्वरूप को नहीं जानते लोग, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो अबुद्धय है, मतलब वो बुद्धिहीन मनुष्य है। वो मुझको अविनाशी नहीं जानता, वो मुझको एक मनुष्य की भांति ही जानने का प्रयास करता है। ये जैसे राम जी आए तो उस समय में जो लोग थे, किसी ने उनको भगवान जाना, किसी ने जाना कि ये तो अयोध्या के राजा हैं, किसी ने जाना तो ये चक्रवर्ती है, किसी ने जाना कि ये तो किशोर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, और किसी ने जाना कि ये तो हमारे शत्रु है। तो और पर वो तो थे अविनाशी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा। तो ये कहते हैं कि उनकी वो बुद्धि की वजह से उनको मैं अविनाशी नहीं दिखता, उनको मैं सामान्य मनुष्य की तरह ही मुझे वो बचते हैं। फिर यहाँ पे आगे भगवान कहता है कि वेदाहम समिति तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मामं तु वेद न कश्चन। कहते हैं कि जो भविष्य में होने वाले जो चीजें हैं या जो भूत है, वर्तमान में है या जो भूतकाल में हो गए, मैं सबको जानता हूं, पर वो मुझे नहीं जानते, जो भगवान आगे भी अर्जुन को कह चुके हैं। फिर यहाँ पे एक और बात अभी आगे भगवान कहते हैं कि ये लोग मुझे क्यों नहीं जानते, जो भगवान आगे भी कह चुके, जो दुष्कृति होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जिनका ज्ञान माया ने ढक दिया है, वो मुझे नहीं जानते। इसको अलग तरह से हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि जैसे कहते हैं भगवान यहाँ पे, जो राग और द्वेष से बंध चुके हैं, तो वो
उससे क्या होता है कि एक जो सम्मोह कहते हैं यहाँ पे, एक मोह में है, वो राग और द्वेष के मोह में है। तो जहां से उनको सुख मिल रहा है उनसे उनको राग होगा, और जहां से दुख मिल रहा है उनसे उनको द्वेष होगा। तो जो उसमें फंसे हुए हैं, तो वो जो है वो मुझे फिर प्राप्त नहीं होते। तो ये दो चीजें हैं, हमने पहली बार बहुत बार हमने देखी कि जो राग द्वेष है उससे हमें निकलना है, और किसी में राग नहीं होना चाहिए, किसी में संसार की कोई भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी में द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसे हम अनुकूलता और प्रतिकूलता से बचने का प्रयास करते हैं, और अनुकूलता हमारे जीवन में रहे उसका हम प्रयास करते हैं। तो अगर उसमें ही पड़े रहेंगे तो हम जो कर्म है हमारे वो तो बढ़ते रहेंगे, और उसको चुकाने के लिए कर्म बंधन में हम फंसते रहेंगे, और हमारा जो जन्म मरण का जो चक्कर है वो चलता रहेगा। तो उसका ही यहाँ पे अभी जो अ, अंत के जो दो श्लोक है उसमें भगवान वही कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म द्विदुः कृतसन मध्यात्म कर्म चाखिलम। तो कहते हैं जो मेरे शरण होके, जो भगवान ने पहले श्लोक में भी कहा कि मया सक्त मना मदाश्रय, जो मेरे शरण होके क्या क्या करने की इच्छा से, जरा मरण से छूटने के लिए, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो हमारा जन्म होता है, फिर हम बूढ़े होते हैं, व्याधियां आती है, रोग आते हैं, और फिर मृत्यु होता है। तो इसमें से छूटने के लिए, इसमें से छूटने को हम कहते हैं मुक्ति मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। तो वो लक्ष्य लेके जो भगवान के शरण होके, और वो लक्ष्य हो पर भगवान के शरण होके हो, अगर भगवान के शरण नहीं है तो उसका तो फिर कोई और हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो यत्न करते हैं वो संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो जैसे हम देखते हैं आगे, हमने देखा कि कर्म योग की हमने बहुत सारी हमने जो 3 अध्याय थे कर्म योग के, तो उसका जो इसमें ये ज्ञान था, अध्यात्म की बातें आगे के भी अध्याय में आएगी, और जो ब्रह्म है, तो वो सारी चीजें हम जान जाते हैं। तो इससे हमें मुक्ति मिल जाती है, मतलब हमें पता चल जाता है कि हमें कर्म योग से हमारा ये जो जीवन है उसका कैसे निर्वाह करना है कि हम अपने कर्म बंधन में फंसे नहीं, और जो सर्व सारी जगह पे जो वासुदेव है वो ब्रह्म के हम दर्शन करें, जो सब में जो ब्रह्म है बैठे हुए उनके जो दर्शन करें, और जो अध्यात्म है हमारे आत्मा और जो परमात्मा का जो विषय है उसको भी हम जान जाते हैं। और फिर कहते हैं कि फिर यहाँ पे आगे का जो अध्याय आने वाला है उसका बीजारोपण करते हैं भगवान, और कहते हैं कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, जैसे हमें पता है कि अधिभूत जो 5 महाभूतों से बना हुआ जो जो सृष्टि है वो हम उसको अधिभूत कह सकते हैं। जो अधिदेव है, जो हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा के उसमें से जो जीव है जिसकी उत्पत्ति होती है वो अधिदेव है। और जो अधियज्ञ है, जैसे हमारे सबके हृदय में जो भगवान विराजमान है वो अधियज्ञ है। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है उससे अंत काल में, मतलब अंत काल का ऐसा हम ना ले कि जब हमारा समय आएगा 80 या 17 साल के होंगे तब हमें जाके ये हमें पता चलेगा, हमें ये हम जान जाएंगे। अंत काल का हम ऐसे इसका ऐसे भी हम ले सकते हैं कि ये जो हमें जन्म मिला है बहु जन्मा के बाद, इतने सारे योनियों में घूमने के बाद, तो ये भी हमारे लिए अंत काल है, इसको हम अंत काल ही बना दे, अंतिम जन्म बना दे, और भगवान के शरण होके, जैसे अभी आगे के जो भी जितने भी अध्याय उसमें बहुत सारी बातें बताएंगे, भगवान के शरण में जाके हम भक्ति योग को कैसे अपने जीवन में ला सके। तो वो लाने के बाद हमें क्या मिलेगा
हम भगवान को ही प्राप्त होंगे, और जो सबको चाहिए, मतलब जो जो अध्यात्म मार्ग में है, जितने भी लोग अध्यात्म मार्ग है, चाहे उनके मार्ग अलग हो, कोई योग मार्ग में हो, कोई ज्ञान मार्ग में हो, कोई भक्ति मार्ग में हो, कोई ध्यान योग में चल रहा हो, पर सबकी एक वो रहता है लक्ष्य के मुक्ति चाहिए। किसी को ऐसा नहीं होता कि हाँ चलो फिर से आएंगे यहाँ पे, इस बार हमने अमेरिका में रह लिया, अभी दूसरे देश में जाएंगे अगले बार। ऐसा तो किसी का होता नहीं है, सबको मुक्ति चाहिए, सबको मोक्ष लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे जो आसान विधि है, भगवान कहते हैं कि जो पहले ही श्लोक में भगवान कहा है, वो उसमें ही मुझे लगता है कि पूरा अध्याय आ गया कि मेरे शरण होके, मेरे में आसक्ति लगा के आप मेरा भजन करो, तो उससे ही आपको मुक्ति भी मिलेगी, उससे आपको मोक्ष भी मिलेगा, और आप ये जो ज्ञान, जो जो अल्टीमेट ज्ञान है, जो ती ज्ञान है, वो आप ज्ञान को भी पा जाओगे। और फिर विज्ञान क्या है? जैसे हमने ज्ञान तो पा लिया, हमें पता चल गया कि भगवान क्या है, और जैसे वासुदेव सर्वम पता चल गया, अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, और पता चल गया कि परम कारण, जो ये सृष्टि के परम कारण भगवान ही है, तो ये तो हमने जान लिया। तो विज्ञान है उसको मानना और उसका अनुभव करना। तो विज्ञान ऐसी चीज है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसको जी सकते हैं। जैसे ज्ञान हम किसी को बता सकते हैं, है ना? कैसे हम किसी को सिखा सकते हैं कि आपको ऐसे तैरना है, या आपको ऐसे साइकिल चलानी है, पर वो तो जब उसका जो आनंद है, वो तो जब वो चलाएगा या जब हम खुद करेंगे तभी आएगा। तो वो विज्ञान है। तो वो अनुभव करना कि वासुदेव सर्वम कहना और मानना ज्ञान है, पर उसका अनुभव करना, सारे जीवों में, सारी सृष्टि में भगवान के अंश का दर्शन करना, वो विज्ञान है। और वो अनुभव का आनंद लेना, और जैसे आगे इसमें कहेंगे भक्ति योग में कि ऐसे ऐसा आनंद मिलता है जो प्रतिक्षण उसकी वृद्धि होती रहती है, वो आनंद ही विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान की बातें करते भगवान, और ये 30 श्लोकों में ये अध्याय यहाँ पे इसका अंत होता है, और फिर आगे का अध्याय हम अगली बार देखेंगे। सभी को राम राम।